गंदे लोगों की बड़ी पिटाई हुई। गंदे लोगों की बड़ी पिटाई हुई। गंदे लोगों की बड़ी पिटाई हुई। मुझे भी सिखाओगे उनकी पिटाई करना? हाँ, जरूर सिखाएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उन मुर्दों से अब तक कोई नहीं लड़ पाया था। पर ये सब यहाँ आए कैसे? आए नहीं, ये हमारे ही लोग थे जो एक एक कर मुर्दा बन गए हैं। ये जिसे उठा ले जाए तो वो भी इन्हीं सा होकर इन्हीं में शामिल हो जाता है। इसीलिए सूरज ढलने से सूरज उगने तक कोई अपने झोपड़े के बाहर कदम भी नहीं रखता, वरना ये मुर्दे उसे भी नहीं छोड़ते। परंतु ये सब शुरू कैसे हुआ? ये तो कोई नहीं जानता। एक दिन महाराज और महारानी अचानक ही राजमहल से गायब हो गए और उसी दिन से ये श्राप भी शुरू हो गया है। श्राप? श्राप नहीं तो और क्या है। सारा शहर तबाह हो गया है। अरे वो देखो, शाही रथ इसी ओर आ रहा है। पर आप सब भाग क्यों रहे हैं? महाराज और महारानी के जाने के बाद दोनों राजकुमार और राजकुमारी बहुत क्रूर और क्रोधी बन गए हैं। हम प्रजा की तो एक नहीं सुनते, कोई उनके सामने भी नहीं आना चाहता। आपके लिए राजमहल से संदेश है। बड़े आश्चर्य की बात है, सुबह के उनके कठोर बर्ताव के बाद वो हमें राजमहल आने का निमंत्रण भला क्यों भेज रहे हैं? ये तो राजमहल जाकर ही पता चलेगा। और ये उनके बाबा से मिलने का भी एक अच्छा मौका है। जैसा कि लोगों ने बताया, वो राजा रानी के गायब होने से पहले से इस राज्य में हैं। शायद वो हमें उसके बारे में और इस यज्ञ के बारे में और बता सके। हाँ, हमें तुरंत ही राजमहल के लिए निकलना चाहिए। मुझे लगता है हम सबका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। क्यों न पहले हम में से कुछ लोग ही वहाँ चले जाएं और बाकी बाहर ही रुक जाए। चुटकी ठीक कह रही है, वहाँ जाने में खतरा तो बहुत है। हम तो बाहर ही ठीक हैं। ठीक है, मैं और ढोलू भोलू बाहर ही खड़े रहेंगे। वैसे राजमहल के पकवान तो तुम्हें ही चखने को मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, दोस्तों के लिए कोई बलिदान बड़ा नहीं। तो ठीक है, जग्गू तुम महल में अलग से जाना और सब पर नजर रखना। हम आपके निमंत्रण के लिए आभारी हैं। इसमें आभार कैसा? आखिर आप भी पाटलिपुत्र की भलाई ही चाहते हैं और हम भी। सो हमने सोचा आपसे विस्तार से बात की जाए। हमने आपके बाबा के बारे में भी बहुत सुना है। क्या वे भी यही हैं? क्या हम उनसे भी मिल सकते हैं? नहीं, बाबा किसी से मिलते जुलते नहीं। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना?
हमें खेद है, शायद दीपधर पुराना होकर जंग खा गया होगा। आप सब भी जरा सावधान ही रहिए राजकुमार। राजमहल में तो बहुत से दीपधर हैं। कोई भी कभी भी किसी पर भी गिर सकता है। हमारे साथ कुछ भोजन कीजिए। तो इसमें विष मिलाया है। भीम, तुम्हारे पास तुम्हारे लड्डू हैं? हाँ हाँ है। मुझे दो ना। अभी? पता नहीं ये कैसे हो गया, परंतु मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। हमें भी थोड़ी सी खीर तो खानी ही पड़ेगी। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। संकट के जब बादल छाए छोटा भीम घबराए, पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। ढोलकपुर में खतरा छाया, किरमाड़ा सिर पे मंडराया। चिंता में छोटा भीम आया, भय से सबका मन घबराया। पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा छोटा भीम। खुश है मन ही मन के अंदर, छुटकी राजू जग्गू बंदर। छोटा भीम का साथ निभाए, रूप बदल कर कान्हा आए।